अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, भजो नानक मिले एक नाम, हृद जप जप जीवै। भजो नानक मिले एक नाम, हृद जप जप जीवै। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवै, को विरला पीवै। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। जाका ठाकुर तू ही प्रभुता के वड भागा, ताके वड भागा। जाका ठाकुर तू ही प्रभुता के वड भागा। ताके वड भागा। ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम भाव भागा, सब ब्रह्म भाव भागा। ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम भाव भागा। सब ब्रह्म भाव भागा। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा, ठाकुर मेरा भारा। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा, ठाकुर मेरा
परावन सगल विद सो सतगुरु हमारा। सो सतगुरु हमारा। को विरला पीवे, 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 को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। दूजा नहीं और को ताका भाव करिए, ताका भाव करिए। दूजा नहीं और को ताका भाव करिए, ताका भाव करिए। गुर सेवा महल पाइए जग दूतर तरिए, जगदूतर तरिए। गुर सेवा महल पाइए जग दूतर तरिए, जगदूतर तरिए। को विरला पीवे, 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 को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। दृष्टि तेरी सुख पाइए मन माहि निधाना, मन माहि निधाना। दृष्टि तेरी सुख पाइए मन माहि निधाना, मन माहि निधाना। जाको तुम कृपाल भय सेवक से परवाना, सेवक से परवाना। जाको तुम कृपाल भय सेवक से परवाना, सेवक से परवाना। को विरला पीवे, 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 को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। भजो नानक मिले एक नाम हृद जप जप जीवे, जो नानक मिले एक नाम निज जप जप जीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को
को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। जाका ठाकुर तू ही प्रभु, जाका ठाकुर तू ही प्रभु, ताके बड़ भागा। ओ सुहेला सद सुखी, सब भ्रम भाव भागा। अमृत रस हर कीर्तनो, अमृत रस हर कीर्तनो, को विरला पीवे, को विरला पीवे। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। मेरे राम को भंडार, टोट न आवे जप निरंकार। सुन सबा गुफात आसन, सुन समाधि गुफात आसन। केवल ब्रह्म पुरन तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत। तह हरख न सोग न जन्म न मरत। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे, अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे। जैसो गुर उपदेश आ मैं तैसो कहा पुकारे। जैसो गुरु उपदेश आ, उपदेश आ। जैसो गुरु उपदेश आ मैं तैसो कहा पुकारे। नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधारे, कीर्तन होए उधारे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को
ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो, ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे। इसी अमृत की बौछार, यही अमृत वाणी के कीर्तन की बौछार गुरु नानक पातशाह सारी धरती पर करते हुए जो जीव परमात्मा से बिछड़ चुके थे, उन सबको परमात्मा के नाम के साथ जोड़ते हुए मेरे पातशाह सभी को यही उपदेश देते हुए कि प्यारिया, अमृत रस उस हरि के नाम में है। मेरे साहब कहते हैं कि कर कीर्तन होए उधार, और मेरे साहब यहां तक कहते हैं कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए धियाना। गुरमुखा, ये कलयुग का समा है। इस समय में ना तो तेरे हवन यज्ञ व्रत दान इतना पुण्य तुझे नहीं देंगे जितना पुण्य तुझे साध संगत में बैठकर कीर्तन करने से प्राप्त होगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये सारे कर्म उन जुगों के हैं जिन जुगों में लोगों की उम्र लाख लाख वर्ष तक थी, 10,000 वर्ष की थी, उसके बाद 1000 वर्ष की थी। पर मना, ये कलयुग का समा है। इस कलयुग के अंदर तो केवल कीर्तन करके ही तू सतगति को प्राप्त कर सकता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जैसे आपने इतिहास श्रवण किया, गुरु नानक पातशाह ने कैसे कलयुग के साथ ज्ञान गोष्ठ करके कलयुग को अपने अधीन किया। फिर मेरे साहब ने नूर शाह जादूगरनी, भूमि चोर, इन सब का उद्धार किया, विलायत देश की यात्रा की। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां सब कुछ केवल काला ही काला दिख रहा है। मर्दाना कहता है, बाबा ये हम कहां आ गए हैं? बाबा कहते हैं, क्यों मर्दानिया, तुझे डर लग रहा है? बाबा यहां इतनी कालक क्यों है? यहां मैं जहां देखता हूं मुझे केवल काला ही रंग दिखता है। भाई बालाजी गुरु अंगद साहब को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह मर्दाने से कहने लगे, मर्दानिया ये जो तुझे काला काला सब जगह दिख रहा है, ये कीड़ियों का राज है। प्यार से जपिए सतनाम। ये कीड़ियों का राज है। मर्दाना कहता है, बाबा कीड़ियों का भी कोई राज होता है? बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया परमात्मा ने जिसको पैदा किया है उन सभी को अपना अपना राज भोगने की सामर्थ्य परमात्मा ने दी है, एक अवधि दी है। प्यार से जपिए सतनाम। उन सब का अपनी अपनी जगह पर अपना अपना राज है। बाबा फिर ये कीड़ियां हमें कुछ करेंगी नहीं? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया ये कीड़ियां नरभक्षी हैं। अगर यहां से कोई पंछी भी गुजरेगा ये कीड़ियां उसे खा जाएंगी। मर्दाना कहता है, फिर बाबा मुझे क्यों यहां लेकर आए हो, चलो यहां से। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया पर ये कीड़ियां
अपने अतिथियों का स्वागत बड़ा अच्छा करती हैं, स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ती। मर्दाना कहता है बाबा, जब आप कहते हो ये पंछी तक को नहीं छोड़ती, उन्हें भी खा जाती हैं, तो हम अतिथियों के साथ ये क्या करेंगी और ये कैसा सत्कार करेंगी। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, एक समय में यहां पर एक राजा आया था, अपने पड़ोसी राजा के ऊपर चढ़ाई करके उससे जीत कर अपनी 92 घोड़ियां उस सेना के साथ वो राजा यहां पर आया था। कीड़ियों ने कहा था, राजन या तो यहां से चले जाओ या फिर हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। राजा मुस्कुराकर कहता है, ऐ कीड़ियों, शायद आपको मेरी अक्षय सोने का, इस सेना के सामर्थ्य का आपको अभी तक अनुमान नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कीड़ियां कहने लगी, राजन हम तो आपका सत्कार भी कर रही हैं, आप हमारे यहां भोजन कीजिए। राजा कहता है, मेरी इन 92 खूनियों का आप भोजन कैसे करोगी? इससे अच्छा है मैं आपके ऊपर चढ़ाई करके फिर आगे जाऊं। उन कीड़ियों ने कहा, राजन आप अपने मन का ये मनोरथ भी पूरा कर लीजिए। कहते हैं, अब राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, सारी सेना कीड़ियों पर टूट पड़ी। कोई घोड़ों के पांव तले, कोई कैसे करके रौंद रहे थे उन कीड़ियों को। गुरु नानक साहब कहते हैं, कीड़ियां अब धरती के मार्ग से होते हुए पाताल में जाकर वहां से विष लेकर आई। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। विष ऐसा लाई जिनके शरीर पर वो विष लग जाए, जिनके कपड़ों पर वो विष लग जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। आपस में अगर कोई टकरा जाए, आपस में अगर कोई मिल जाए, उसकी भी मृत्यु हो जाए। जैसे ये कोरोना महामारी चल रही है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। ऐसा विष पाताल से ये कीड़ियां लेकर के आई। गुरु नानक साहब कहते हैं, मर्दानिया देखते ही देखते उस राजा की 92 घोड़ियां, 92 अक्षय खूनियां, सारी सेना समाप्त हो गई। कहते हैं अकेला राजा बच गया। और कहते हैं राजा ने फिर हाथ उठाकर अपने आप को उनके आगे हवाले किया, उनकी शरण में गया। कीड़ियों ने कहा, राजन अपनी बल सामर्थ्य, अपने पराक्रम का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। क्योंकि वो परमेश्वर कब किसको किसके आगे झुका दे वो परमेश्वर ही जानता है। राजन कभी भी अहंकार मत करना। राजा कहता है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी 92 खूनियां, ये सेना सारी मृत्यु के घाट आपने उतार दी। कीड़ियों ने कहा, चिंता मत करो, हम इन्हें जीवन दान भी दे सकती हैं। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं फिर कीड़ियां पाताल के अंदर जाती हैं, वहां से अमृत लेकर आती हैं, उस अमृत से सारी सेना को जीवन दान देती हैं। सारी सेना उठकर खड़ी हुई। कीड़ियों ने कहा, राजन अब तो हमारा आतिथ्य स्वीकार करोगे? राजा ने कहा, ठीक है, भोजन कराओ। कहते हैं कीड़ियों ने अब सारी सेना के आगे भोजन परोसा। साथ संगत जी, ये ऐतिहासिक घटना है। कहते हैं जब सबके आगे भोजन आया, राजा ने कहा, कीड़ियों मेरे थाली में जो रोटी रखी गई है ये इतनी सूखी सूखी क्यों लग रही है? कीड़ियों ने कहा, राजन आपसे पहले भी यहाँ एक राजा आया था, उस राजा को हमने भोजन कराया था,
उस समय का जो भोजन बचा था वो आपको खिला रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। राजा ने कहा आपके पास इतना धन, इतना अन्न कहां से आता है? कीड़ियों ने अब अपने उस खजाने को दिखाया। राजा देखकर हैरान परेशान, कहता है मुझसे ज्यादा तो आपके पास धन पदार्थ है, मुझसे ज्यादा आपके पास अन्न के भंडार हैं। कीड़ियों ने कहा राजन, ये सब देख कर भी अगर आपके मन में अभी भी अहंकार है तो राजन आपके ऊपर परमात्मा की अभी तक कृपा नहीं हुई। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मेरे साहब कहते हैं मर्दानिया, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी जिनका मन निम्रता में रहता है, उस अमृत वाणी के कीर्तन में जुड़ता है, मर्दानिया मैं उन पर बड़ा खुश होता हूँ। और मेरे साहब वहां से आगे बढ़ते हैं। पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं? आओ सभी मिलके पढ़ो। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। आज गुरु नानक पातशाह मर्दाने के साथ, भाई बालाजी के साथ संवाद करते हुए, ज्ञान गोष्ठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मेरे साहब आज इन कीड़ियों के राज से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आज एक गांव में मेरे साहब पहुंचे हैं। इस गांव के लोगों ने गुरु नानक पातशाह का ना तो सत्कार किया, ना सजदा किया, ना आवा भगत की, ना दो बोल मीठे बोले। मर्दाने ने तो यहां तक कह दिया बाबा यहां के लोग बड़े क्रूर हैं, हमें बैठने का भी स्थान नहीं दिया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मर्दाना कहता है बाबा जहां हम बैठ रहे हैं हमें उठा देते हैं, धुतकार देते हैं। बाबा नानक मुस्कुराकर कहते हैं इन गांव वालों को हमारा आशीर्वाद है, आप सदैव बसते रहो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। बाबा नानक उस गांव से फिर आगे बढ़ गए। चलते चलते एक दूसरे गांव में आए। कहते हैं इस गांव के अंदर बाबा नानक का बड़ा सत्कार हुआ। बाबा नानक के आगे सभी ने सुंदर सुंदर प्रसाद के थाल रखे। बाबा नानक की बहुत आवा भगत की। कहते हैं चलते समय बाबा नानक ने कहा उजड़ जाओ। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब मर्दाने ने कहा बाबा जहां तो हमारा सत्कार नहीं हुआ, हमें धुतकारा गया, वहां आपने आशीर्वाद दिया कि बसते रहो, और जहां इतना सत्कार हुआ वहां आपने कह दिया उजड़ जाओ। बाबा ये कौन सी रीत है आपकी? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया जहां हमने कहा बसते रहो, उस गांव के लोगों को इसलिए ये आशीर्वाद दिया कि कहीं ये और जगह पर जाकर दूसरे लोगों को जो संत सेवा करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, कहीं उन्हें भी ना बिगाड़ दें। प्यार से जपिए सतनाम।
कहीं उन्हें भी अपने जैसे दुर्संस्कार न डाल दें, और जिन्हें हमने आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ मर्दाने, ये जहां भी जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, अपने इस सद्गुणों की खुशबू सभी के बीच फैलाएंगे। इन्हें देखकर और लोग भी सीखेंगे। मर्दाना कहता है, वाह बाबा, धन है तू और धन है तेरी दृष्टि। कहते हैं वहां से भी गुरु नानक पातशाह आगे बढ़ते हैं। आज गुरु नानक पातशाह आगे बढ़ते बढ़ते आज गुरु नानक पातशाह आसा देश के अंदर आते हैं। इस आसा देश के अंदर जहां शेख ब्रह्म जी बाबा फरीद जी की गद्दी पर बैठने वाले 10वें फरीद, इतिहास में इनका नाम है शेख इब्राहिम। आज हम जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर जिनको सजदा करते हैं बाबा फरीद के नाम से, साध संगत जी, ये वही बाबा फरीद की गद्दी पर बैठने वाले शेख इब्राहिम हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। इन्हीं को शेख ब्रह्म भी कहते हैं। कहते हैं इन्हीं की वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है, क्योंकि बाबा फरीद गुरु नानक पातशाह से तकरीबन 300-400 साल पहले हो चुके थे। अब 300 साल की अवधि के बाद जब इनकी गद्दी पर 10वें फरीद बैठे थे, क्योंकि इस गद्दी पर जो भी बैठता है उन्हें बाबा फरीद करके ही संबोधित करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी में चाहे जिस गुरु की वाणी हो, अंत में संबोधित तो नानक करके ही कहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। वैसे इस गद्दी की ये महानता है। कहते हैं शेख ब्रह्म, जिनका इतिहास आपने पहले भी श्रवण किया है, मैं संक्षेप में फिर से सुना देता हूं। पर सुनाने से पहले आओ एक बार इन पंक्तियों को फिर से दोहरा देते हैं। मेरे साहब क्या कहते हैं? अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। इस आसा देश के अंदर शेख ब्रह्म, जो कि बाबा फरीद जी की गद्दी पर बैठने वाले 10वें फरीद थे, आज जंगलों के अंदर बैठे हैं। तन सूख चुका है, पिंजर की न्याई एक जगह पर पड़े हैं। बाबा फरीद इस बात को खुद बयान करते हैं कि तन सुका पिंजर तिया, तलियां खूंडे काग, अजय सु रब न बौड़ियो, देख बंदे के भाग। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कागा करंग ढंडोलिया, सगला खायो मास, ए दोई नैना मत छुयो, फिर देखन की आस।
प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज तक अपने आप को इतनी यातनाएं दी हैं बाबा फरीद जी ने कि 12-12 साल तक जंगलों के अंदर, जंगलों के पेड़ पौधों के उन पत्तों को खाकर उल्टे लटक कर उस परमात्मा की बंदगी की है, पर आज तक प्राप्ति नहीं हुई। आज रेगिस्तान में बाबा फरीद जी लेटे हुए हैं। एक कांव ने आकर बाबा फरीद के शरीर पर मृतक समझकर चोंच मार दी। बाबा फरीद जी कहते हैं, कागा मैं समझ सकता हूं तू मांस के लिए आया है, बेशक मेरे सारे शरीर के मांस को नोच कर खा जाना, पर ऐ कौए मेरे इन नेत्रों को मत खाना। मुझे अभी भी मेरे प्रीतम के, मेरे उस प्यारे के दीदार की आस है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं बाबा फरीद जहां अपने शरीर को इतनी यातनाएं देते हैं, गुरु नानक साहब आज वहां पहुंचते हैं। गुरु नानक साहब वहां कीर्तन की धुनी रमाते हैं। ऐसा अलौकिक कीर्तन होता है, बाबा फरीद के कानों में कीर्तन की धुन जाती है। मन में सोचते हैं कौन यहां आया है। मैं तो लोगों से दूर रहता हूं, छुपता छुपाता रहता हूं। जब भूख लगती है काठ की रोटी को चबा लेता हूं। ये कौन है? ये क्या गा रहे हैं? क्या ये हिंदू है? क्या ये मुसलमान है? पर ये जो भी गा रहे हैं मेरे मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं गुरु नानक पातशाह आज बाबा फरीद के पास आते हैं और कहते हैं, शेख ब्रह्म ए फरीद क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देता है? क्यों इस शरीर को इतनी यातनाएं देता है? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। बाबा फरीद उठकर खड़े होते हैं और शेख ब्रह्म जो कहते हैं, सलाम ऐ खुदा के प्यारे तुझे सलाम है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सलाम उस अकाल पुरख को, उस एक ओंकार को। भाई बालाजी कथा सुना रहे हैं। इस बात का विस्तार भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी करते हैं गुरु नानक चमत्कार के अंदर। कहते हैं, आज शेख ब्रह्म गुरु नानक से पूछते हैं, है नानक आप मुझे खुदा के फकीर लगते हो, खुदा के संत लगते हो। है नानक आपका मत कौन सा है? प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आप हिंदू हो या मुसलमान हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हम अल्लाह और राम दोनों के ही हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। शेख ब्रह्म दूसरा सवाल करते हैं, आप गृहस्थी हो या त्यागी हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हम दोनों ही नहीं और दोनों ही हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। फरीद जी कहते हैं, ऐ नानक दोनों किश्तियों में पैर मत रखना, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये दोनों ही माया का प्रभाव है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। और हम तो माया को छूना भी पाप समझते हैं। अगर इसमें लग गए तो हमें संसार से पार नहीं हो सकते। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, शेख ब्रह्म जगत का मूल ही माया है। इस सारे संसार का मूल है ही माया। इस परमेश्वर की माया से ही तो ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है।
उसी माया के कारण ही तो चल रहा है। माया को आप दुत्कार नहीं सकते। शेख ब्रह्म कहते हैं फिर इस माया में रहकर भजन कैसे होगा, बंदगी कैसे होगी। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जैसे एक कीचड़ के अंदर कमल का फूल रहकर अपने आप को बचा लेता है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु माया में जो रहे उदास, कह कबीर हो ताको दास। कि माया में रहकर ही हमें भजन करना है। ये संसार की सारी गतिविधियां तो चलती रहेंगी। हम नहीं थे तब भी चल रही थी, अब हैं तो भी चल रही है, नहीं होंगे तो भी चलेगी। ये माया का चक्कर कभी बंद नहीं हो सकता फरीद जी। शेख ब्रह्म आज गुरु नानक के वचन सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं। कहते हैं फिर मैं तो कब से भटक रहा हूं, मुझे आज तक प्राप्ति नहीं हुई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, बस जब आपके अंदर जो सूक्ष्म जो पर्दा है उस पर्दे को हटाने की देर है। फरीद जी कहते हैं फिर ए नानक वो पर्दा कैसे हटेगा, क्योंकि बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला। बाबा फरीद जी शब्द उच्चारण करते हैं कि बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला। मैं फिर इस संसार से कैसे पार उतरूंगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सदरंग ढोला। फरीद उस परमात्मा के नाम का आश्रय ले, उस नाम में जब तेरा चोला रंगा जाएगा, फिर तू इस संसार सागर से, इस भव सागर से सहजे पार हो जाएगा। बाबा फरीद कहते हैं फिर नानक में कैसे पार होऊंगा। कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने आज उसे कीर्तन में बिठा दिया। प्यार से जपिए सतनाम। अमृत बाणी का जब कीर्तन होता है, मेरे पातशाह गुरु अर्जन साहब भी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। अमृत रस हर कीर्तनो ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। रस हर कीर्तनो ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे, ओ विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। शेख ब्रह्म कहते हैं गुरु नानक पातशाह अगर तरुण अवस्था के अंदर इस संसार में आकर हम माया में फंस गए और तरने के लिए कोई बेड़ा नहीं बनाया तो इस संसार से कैसे पार होंगे। गुरु नानक पातशाह जवाब देते हैं फरीद जप तप का बंध बेड़ला, जित लंघे वहेला।
ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सदरंग ढोला। तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सदरंग ढोला। आज बाबा फरीद गुरु नानक पातशाह के मुख से वचन सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं। कहते हैं नानक, मैंने आज तक जंगल के अंदर भटक कर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े यत्न किए हैं, पर आज तक मुझे प्राप्ति नहीं हुई है नानक। आपके साथ कुछ घड़ियों में जो मैंने ये कीर्तन श्रवण किया है, उस खुदा की इबादत सुनी है नानक, मेरे मन को एक धीरज आ रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं फरीद, अगर ये समा आप उस खुदा की खलकत की सेवा करने में लगाते, गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर उस परमेश्वर की बंदगी करते, अमृत वेले जाग कर भूले भटके लोगों को परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ते, तो फरीद वो खुदा कब से आपसे मिल लेता। प्यार से जपिए सतनाम। आप और खुदा में कोई फर्क नहीं है, बस जो आपके मन में उस खुदा की माया के प्रति, उस माया से जो आपको डर लग रहा है, उस माया से बचने के लिए आप जंगलों में भटक रहे हो, पर वो माया तो आपका इस सारी त्रिलोकी के अंदर कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगी। इस माया के अंदर रहकर ही आपको भजन करना है। कहते हैं कीर्तन होता रहा, सारी रात कीर्तन में व्यतीत हुई। एक राहगीर ने देखा यहां कुछ संत बैठे हैं, क्यों ना मैं इन संतों की कुछ सेवा करूं। घर जाता है, दूध का पतीला भरकर गर्म करके इनके आगे रखता है और 4 अशरफियां घर से डाल कर ले आता है कि ये 4 संत बैठे हैं, गुरु नानक साहब, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी और शेख ब्रह्म, जिन्हें बाबा फरीद करके संबोधित करते हैं। कहते हैं 4 महापुरुष बैठे हैं। जब इनकी ज्ञान गोष्ठ समाप्त होगी, इन्हें भूख लगेगी, ये दूध का प्रसाद भोग लगाएंगे और दूध पीने के बाद एक एक अशरफी आपस में चारों बांट लेंगे। कहते हैं रात सारी कीर्तन होता रहा, बाबा नानक की समाधि लग गई। शेख ब्रह्म को लगा गुरु नानक सो गए हैं, आराम कर रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं शेख ब्रह्म ने उस पतीले में से अपने हिस्से का दूध निकाल कर पी लिया। जब सुबह हुई, सूरज की किरणें निकली, भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, आज शेख ब्रह्म ने गुरु नानक से कहा, है नानक, पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन से लहन साई कन्नो दात। है नानक शाह फकीर, आप तो सारी रात जागते रहे, पर जब प्राप्ति का समय आया, अमृत वेले आप सो गए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, दाती साहब संध्या क्या तस चले नाल, एक जागन दे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठाल। फरीद, बेशक आपकी नजरों में हम आराम कर रहे थे, पर हम आराम नहीं कर रहे थे, खुदा से जुड़े हुए थे। साहब कहते हैं, आपने अपने हिस्से का दूध पी लिया। कहने लगी, हाँ, तभी तो खुदा ने मुझे पहले दूध पिलाया। मेरे साहब कहते हैं, मर्दाने, अब इस दूध को हमारे पात्रों में भी डाल।
कहते हैं जैसे ही पात्रों में डालते हैं सारा वो पतीला खाली होता है, नीचे से 4 अशर्फियां निकलती हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं देखो फरीद, एक जागंदे नाल हन एक ना सुतियां दे उठाल, कि जिन पर पूर्ण गुरु की कृपा होती है, जो उस गुरु के साथ जुड़ते हैं, उस परमेश्वर के नाम में जुड़ते हैं, उन्हें अपने आप सहजे सब कुछ मिल जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा फरीद समझ गए कि नानक बड़ी अजमत का मालिक है। कहते हैं अब बाबा फरीद जी ने गुरु नानक से कहा, है नानक, आपके साथ ज्ञान गोष्ठ करके, आपके साथ वार्तालाप करके मेरे मन के सारे भ्रम दूर हो रहे हैं। उन भ्रमों के किवाड़ अपने आप खुल रहे हैं। धीरे धीरे मेरे मन के अंदर एक ज्योति का प्रकाश हो रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शेख ब्रह्म, ये ज्योति कोई और नहीं, ये साक्षात उस परमेश्वर की ज्योत है। प्यार से जपिए सतनाम। इसी ज्योत को आप जंगलों में ढूंढ रहे थे, कंदराओं में जाकर इस ज्योत के लिए भटक रहे थे, माया से परे हट रहे थे, पर फरीद वो ज्योत तो आपके अंदर ही विद्यमान है, जिस ज्योत के कारण आपका ये शरीर चल रहा है। शेख ब्रह्म बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अब आशा देश के अंदर चलते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। आशा देश में जब जाते हैं, नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, कहते हैं यहां का राजा उस दिन मर चुका था, और राजा जब मरा था, राजा के शरीर के अंदर जो आग लगाई गई, अग्निदाह किया गया, कहते हैं सारा शरीर तो जल गया, पर राजा की खोपड़ी अभी तक नहीं फट रही। प्यार से जपिए सतनाम। राजा के मंत्रियों ने आकर कहा कि ऐ दरवेशों, है गुरु नानक साहब, ऐ शेख ब्रह्म, आप चलकर इस आशा देश के अंदर अपने मुबारक कदम रखिए, क्योंकि इस राजा की खोपड़ी नहीं फट रही, अभी तक इसकी ये खोपड़ी जल नहीं रही। गुरु नानक साहब ने कहा क्यों भाई? कहते हैं इसने जीवन में केवल एक बार झूठ बोला था। प्यार से जपिए सतनाम। केवल एक बार ही झूठ बोला था, जिसके कारण इसकी खोपड़ी नहीं जल रही। अब या तो ये आकर खुद प्रायश्चित करे, या कोई संत आकर इसकी खोपड़ी के आगे खड़े रहे। प्यार से जपिए सतनाम। उनकी अगर चरण छो इसको प्राप्त होगी, फिर इसे इसके एक झूठ बोलने का जो पाप है, उस पाप से निवृत्ति मिलेगी। कहते हैं गुरु नानक साहब शेख ब्रह्म से कहते हैं चलो भाई शेख ब्रह्म आप आगे बढ़ो। कहते हैं नहीं गुरु नानक, आपके होते हुए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह उस जगह पर आते हैं। जैसे ही गुरु नानक पातशाह के मुबारक कदम वहां पड़ते हैं, उस राजा की खोपड़ी फटती है। मंत्रीगण कहते हैं गुरु नानक, एक झूठ जो राजा के सिर पर पाप था, आज वो भी निवृत्त हुआ। आपके मुबारक कदमों से इस राजा की सतगति हुई। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह वहां कीर्तन आरंभ करते हैं। कीर्तन की समाप्ति के बाद वहां आशा देश के सारे लोग बड़े पदार्थ लेकर आते हैं। गुरु नानक के आगे प्रसाद रखा जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं पहले शेख ब्रह्म को खिलाओ। शेख ब्रह्म कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। लोगों ने कहा कहीं आप शेख ब्रह्म तो नहीं जो सदैव झूठ बोलते रहते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। जो सदैव जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं, काठ की रोटी को चबाते रहते हैं। अगर कोई भोजन के लिए पूछे तो कहते नहीं मुझे भूख नहीं। कहीं आप वो तो नहीं? अगर आप वो हो तो आज से झूठ बोलना बंद कर दो
क्योंकि भाई एक झूठ के कारण राजा की खोपड़ी जब नहीं फट रही, आप तो रोज झूठ बोल रहे हो। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं आज शेख ब्रह्म ने उस अपनी काट की रोटी को एक तरफ फेंका, गुरु नानक साहब की कृपा से वहां प्रसाद जो संगत लेकर आई थी उस प्रसाद को अरोगा। गुरु नानक साहब ने वहां कीर्तन आरंभ किया और पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो। कीर्तन की समाप्ति से पहले एक बार सारे मिलकर इन पंक्तियों को गुनगुना लो। साध संगत जी अपनी रसना को पवित्र कर लो, ताकि कीर्तन की ये पंक्तियां हमारी रसना के द्वारा हमारे हृदय में उतर जाएं और हम भी सदैव कीर्तन करते हुए उस गुरु नानक की खुशियां प्राप्त करें। आओ सभी मिलके पढ़ो। जैसे गुरु नानक पातशाह ने शेख ब्रह्म बाबा फरीद जी के मन के उन भरमों को दूर किया, कीर्तन के साथ जोड़ा, हमें भी उस नाम के साथ जोड़े। सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। भजो नानक मिले एक नाम, हृद जप जप जीवे। भजो नानक मिले हृद जप जप जीवे। भजो नानक मिले एक नाम, हृद जप जप जीवे। मिले एक नाम, हृद जप जप जीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, को विरला पीवे। पीवे पीवे को विरला पीवे। गुरु नानक सब पर कृपा करे, सभी को नाम की दात प्रदान करे। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।